वर्ल्ड कप की तीन बड़ी टीमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ऐसी तीन बड़ी टीमें थीं जो कि सुपर 8 से भी पहले वर्ल्ड कप से बाहर हो गईं। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद कल श्रीलंका के कैप्टन ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो अब कुछ हलकों से फिर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, बाबर आजम को इंतज़ार नहीं करना चाहिए या बाबर आजम को उन वादों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनसे किए थे कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तानी सौंपी जा रही है, तब तक जो मर्जी हो जाए आपको कप्तानी से हटाया नहीं जा रहा। लेकिन बाबर आजम के जो कुछ चाहने वाले हैं या बाबर आजम पर तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अब इंतजार नहीं करना चाहिए, बाबर आजम को रिजाइन खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि बातें ये की जा रही हैं कि बाबर आजम टीम को जोड़ नहीं पाए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पांड्या और रोहित शर्मा की थी, लेकिन रोहित शर्मा ने पांड्या को अपने साथ मिला लिया और जैसी सिचुएशन शाहीन और बाबर आजम की थी वैसी ही सिचुएशन उधर भी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने उसे ओवरकम कर लिया और बाबर आजम उसमें नाकाम हो गए। तो बाबर आजम को मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि क्या शाहीन वाकई में मुजरिम है या फिर उसे मुजरिम बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो लीड्स की लड़ाई यानी कि जो इंग्लैंड के टूर की लड़ाई है ये अब क्यों लीक की जा रही है और ये कौन लीक कर रहा है? क्योंकि मोहसिन नकवी तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसको क्या लेना देना इस बात से, क्योंकि ये बात अगर तभी खत्म हो गई थी तो ये अब क्यों? क्योंकि ना तो ये पीसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में जारी की है, ना अजहर महमूद ने अपनी रिपोर्ट में जारी की है, ना गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट में जारी की है, तो ये फिर मीडिया में लीक क्यों की जा रही है और वो भी अब आकर? तो क्या बाबर आजम ने लीक करवाई है? तो बाबर आजम को भी अब इससे कोई फायदा नहीं। अगर बाबर आजम को फायदा होना होता तो जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ था बाबर आजम तभी करवा देता, अब करवाने का क्या फायदा है? तो इस कहानी की समझ ये आती है कि जो शाहीन ने साया कॉर्पोरेशंस को अपने आप से दूर किया तो वो लड़ाई यही होगी कि बाबर जो शाहीन की अंदरूनी बातें हैं वो मीडिया तक कैसे आई और वो एकदम से दोबारा इस टाइम पर क्यों आ रही हैं। लेकिन मसला जो भी है इसे बहुत जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए और पाकिस्तानी टीम को एक हो जाना चाहिए। जो शाहीन है बांग्लादेश सीरीज जो टेस्ट होने जा रही है उसके में भी टीम का हिस्सा नहीं, और उसकी वजह यह है कि उनके घर नन्हे मेहमान की आमद है, वो बाबा बनने वाले हैं, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे भी सियासत का रंग देते हुए ये कह रहे हैं कि शाहीन ने ये जो लड़ाई है या शाहीन की ये जो खबरें लीक हुई हैं, शाहीन ने गुस्से में आकर यह फैसला किया है कि वो अब खुद ही टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। ये कौन होते हैं मुझे बैन करने वाले? तो ये खबरें, ये जो तनाजुर है ये बिल्कुल सरासर गलत है। शाहीन सिर्फ अपने नन्हे मेहमान की वजह से टीम से बाहर हुए हैं और इसका जो अपने रेड बॉल कोच हैं गिलेस्पी, उन्होंने भी इशारा दिया है कि शाहीन और स्टार्क का अगर मुवाजना किया जाए तो शाहीन स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा बॉलिंग करवाते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर तीनों फॉर्मेट में वो खेलते हैं, फिर उसके ऊपर वो लीग्स में हिस्सा लेते हैं, तो वो उनके आराम का बुन देना है। जबकि बाबर आजम से भी उनकी बात हुई तो उन्होंने बाबर आजम को भी यही मशवरा दिया है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें, जो आप हैं वो करें, बाकी सारा छोड़ दें, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि यह क्या टीम एक हो पाती है या नहीं, या टीम ऐसे ही लड़ती लड़ाती रहती है। लेकिन खैर, होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट शम्स अली को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।